साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है। अब जो उन्होंने तारीख दी है वो 23 तारीख है। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि 23 से 27 तारीख के बीच में कोई दिन हो सकता है जिस पे इमरान खान साहब ये असम्बलियां तहलील कर देंगे। 23 तारीख को जुम्मतुल मुबारक है और उस दिन पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। ये अनाउंसमेंट इमरान खान साहब ने की अपने दाएं तरफ चौधरी परवेज इलाही को और अपने बाएं तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान को बिठाकर। परवेज इलाही साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि ही इज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। ये फैसला उनको खुश नहीं कर रहा है इमरान खान साहब का, और वो मशवरा भी दे चुके हैं, कई मरतबा कह चुके हैं कि 2 महीने मजीद इसके ऊपर भी इंतजार करना चाहिए। परवेज इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें भी कर रहे हैं और वहां जो मशवरे हो रहे हैं उनके मुताबिक वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको ये भी पता है कि वजारत आला जितना अरसा उनके पास रहेगी उतना अरसा वो इस ओहदे को इंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा वो वजीर आला पंजाब या किसी बड़ी सीट के ऊपर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। इस वक्त तो उनके पास इक्तदार और ताकत दोनों चीजें कम से कम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब का रास्ता अब कैसे रोका जा सकता है? पहले तो आप देखें, इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की कि 23 दिसंबर को जुम्मे वाले दिन परवेज इलाही और महमूद खान असम्बलियां तहलील कर देंगे। यह अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी, इसके बारे में सोचिए आप। 26 तारीख को इमरान खान साहब ने कहा था कि असम्बलियां तहलील करेंगे, बाद में उन्होंने कहा कि 17 तारीख को हम अनाउंस करेंगे। आज उन्होंने डेट दी है कि इस तारीख को हम खत्म करेंगे। यानी इमरान खान साहब वक्त दे रहे हैं बार बार। पहले उन्होंने लगभग 3 हफ्ते का वक्त दिया वफाकी हुकूमत को कि वो बैठे और बैठकर कोई मुश्तरका तारीख का ऐलान कर दे इंतखाबात के लिए। कोई महीना तय कर लें कि मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, मई में हो जाएगा। कोई एक महीना तय कर लें सारे मिलकर के इस महीने में पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे, और जब वो महीना तय हो जाए उसके बाद सारे अपनी अपनी कंपेन करें और आगे बढ़ें। तो ये इमरान खान साहब कंसेंसस चाह रहे थे, जो कंसेंसस हुआ नहीं, क्योंकि इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने अपने कन्वेंशन भी करके देखे हैं, कारकुनों के अंदर जाकर देखा है, तो उनको अंदाजा हुआ है कि पब्लिक इस वक्त मुंह नहीं लगा रही। पब्लिक इस वक्त ना नून लीग से खुश है, ना पीपल्स पार्टी से खुश है, ना फजलुर रहमान से खुश है, और एमक्यूएम के लिए तो मुश्किलात सबसे ज्यादा बढ़ के हैं सिंध में और शहरी इलाकों में। लिहाजा वो कैसे इलेक्शन के अंदर जाएंगे, यही एक बड़ा सवाल बार बार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। इमरान खान साहब को यह पता है कि जितना देर वो करते जाएंगे उतना मौका मिलेगा पीडीएम की जमातों को अपने आप को बेहतर पोजीशन में लाने के लिए। मिसाल के तौर पे डार साहब वापस आ गए, केसेस खत्म। शहबाज शरीफ के अहमदा शहबाज के केसेस खत्म। यही इलेक्शन अगर इसी साल में 4-5 माह पहले हुआ होता तो अभी सलमान शहबाज की भी मामला ठीक ना होते, अभी शहबाज शरीफ और अहमदा शहबाज भी बाइज्जत बरी ना हो रहे होते, अभी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर भी सुरखरू ना हो रहे होते। ये सारी चीजें जो कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान को इन्होंने हासिल की हैं, ये वो ना कर पाते अगर पहले इंतखाबात हो जाते तो। इमरान खान साहब जानते हैं जितना डिले वो और करेंगे उतना ज्यादा मौका मिलेगा, जो रही सही कसर है वो भी निकाल दी जाएगी और नवाज शरीफ साहब भी सुरखरू हो जाएंगे और फिर एक बयानिया बनाया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इमरान खान साहब इस वक्त जो मकबूलियत इंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ना कर रहे हो, या यह भी मुमकिन है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए लोग ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती बन जाएं। लेकिन पीडीएम की जमातों को यह उम्मीद है कि आने वाला वक्त उनके लिए बेहतर होगा, लिहाजा फौरी तौर पे वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, और इमरान खान साहब फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहते हैं। 23 तारीख इमरान खान साहब ने क्यों दी? वो आज सरप्राइज दे सकते थे, वो आज ही दोनों वज़ीर आला को कहते हैं आप असम्बलियां तहलील कर दें और लिखें और भेजें गवर्नर्स को, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त दिया 6 दिन का। इन 6 दिनों के अंदर दोबारा मौका है वफाकी हुकूमत के पास कि वो बैठे और बैठ के इमरान खान साहब के साथ या उनकी पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुंचे और इंतखाबात के महीने का ऐलान कर दे। फिर बाकी मामला कंसेंसस के साथ तय पा जाएंगे। अभी और बहुत सारी चीजें जो तय होनी है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन यह टाइम इमरान खान साहब ने दिया है। याद रखिएगा, इस टाइम में एक तो पीडीएम ने यह कहा कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करें ताकि हम 2 सूबों में इलेक्शन करवाएं। अब यह टेस्ट उनका पता चल जाएगा
अगर तो वो ये चाहते हैं तो फिर वो तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट या कोई हर्डल या कोई रुकावट क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हर सूरत में रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ऑप्शंस क्या है उनके पास? वो एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। पंजाब के अंदर ही प्रॉब्लम है ना, तो परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे। इनके पास 190 वोट हैं, इनको 186 वोट चाहिए। अगर कुछ वोट कम भी हो जाते हैं और तरीके एतमाद के वोट के अंदर परवेज इलाही कामयाब नहीं होते तो दोबारा री इलेक्शन होगा। री इलेक्शन में 186 वोट कभी भी हमजा शहबाज हासिल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि 186 वोट हासिल करने के लिए उन्हें काफली के 10 वोट चाहिए, और काफली की इस मौके पर हमजा शहबाज को वोट नहीं डालेगी। या फिर परवेज इलाही को पीडीएम अपना वजीर आला का उम्मीदवार रखे और कोई झगड़ा हो तो तब तो सूरत अलग है, लेकिन वो सूरत भी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। परवेज इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट की बात जरूर मानना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपने अगले इंतखाबात की कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब आ जाए, एक ऑप्शन है अदम एतमाद का। अदम एतमाद कब पेश किया जाएगा? इस वक्त पीडीएम की जमातों में एक और खौफ है कि बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब जुम्मे का कहकर मंगल या बुध को असेंबलियां तोड़ दें। यानी कहा उन्होंने 23 तारीख का, और बहुत मुमकिन है कि वो 20, 21, 22 तारीख को पहले ही किसी दिन असेंबलियां तोड़ दें। और अगर इमरान खान साहब ये करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि एतमाद का वोट और अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की जा सकेगी। लिहाजा ज्यादा चांसेस ये हैं कि फौरी तौर पे अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सकती है। अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई परवेज इलाही के खिलाफ, तो फिर नंबर गेम क्या है, जरा इसको समझ लें। अदम एतमाद की तहरीक के अंदर कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर इजलास बुलाना लाजमी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 दिन के अंदर इजलास बुलवा लेगी। यानी वो ये करेंगे कि आज इजलास मुलतवी, कल दोबारा बुलवा लिया। आज इजलास जो है वो खत्म हुआ, कल दोबारा बुलवा लिया, तो 1 दिन के अंदर इजलास बुला लेगी। वैसे ये 2 हफ्तों का टाइम है, और 3 दिन से पहले अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती। वजह यह है कि 3 दिन तक डिस्कशन या कोई चीजें चलेंगी और फिर उसके बाद वोटिंग तीसरे दिन हो सकती है। तो विद इन 4 डेज, यानी 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा सकती है। अब अदम एतमाद में 186 वोट पूरे करने हैं हमजा शहबाज को। राना मशहूद साहब ने सिग्नेचर करवा लिए हैं बहुत सारे अरकान के, और अदम एतमाद की तहरीक जो है वो तैयार कर ली है। वो पीर को, मंगल को जमा करवा सकते हैं। उन्होंने ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लेट हो जाए और इमरान खान साहब पहले असेंबलियां तहरील कर दें, तो वो कोशिश करेंगे कि उससे पहले जब असेंबलियां तहरील की जा रही हों, मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी, क्योंकि असेंबलियां परवेज इलाही साहब ने तहरील करनी है, तो वो असेंबली तहरील करने से पहले एस्टेब्लिशमेंट को जरूर बताएंगे। और एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को बता सकती है, पीडीएम की जमातों को, कि जनाब अब तहरील होने वाली है, आप फौरी तौर पे जाकर तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दें। तो वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएंगे, बिल्कुल तहलील होने से पहले कोशिश करेंगे। और जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? 186 वोट चाहिए हमजा शहबाज को। हमजा शहबाज की जो अपनी पार्टी है या पीएमएलएन, उनके पास 167 यानी 167 मेंबर असेंबली है पंजाब में, सूबाई असेंबली। 7 पीपल्स पार्टी के पास है, 5 आजाद हैं, राय हक पार्टी वाला मिला के इनके पास कुल 179 की स्ट्रेंथ है। 179 इनको पूरे करने हैं 186 यानी 186। 186 ये कभी किसी सूरत में पूरे नहीं कर सकते, ये सिर्फ टाइम गेन कर सकते हैं। कुछ दिन गुजार सकते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इससे ज्यादा टाइम गेन नहीं कर सकते। मुमकिन नहीं है कि इससे ज्यादा टाइम उनको मिले। अब इस पर डिपेंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कितना लिंगर ऑन करना चाहती है। अगर तहरीक इंसाफ चाहे तो 2 हफ्ते तक इजलास ही ना बुलाए, 2 हफ्ते के बाद इजलास बुलाए और उसको भी लंबा करे, 7वें दिन जाके तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाए, और उसमें भी जब वो नाकाम हो तो उसको और लंबा कर ले। तो तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो तहरीक अदम एतमाद को जल्दी निपटाती है या ताखीर से निपटाती है। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये चीजें जल्दी हों। उनकी पार्टी का और परवेज इलाही साहब का मौकिफ मुख्तलिफ है।
बहरहाल परवेज इलाही साहब की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आज शायद इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी बात नहीं मानी। अब आ जाए इस बात पे कि असेंबलियां तहरील हो गई तो उस सूरत में क्या होगा। उस सूरत में फौरी तौर पे दोनों सूबों में निगरान हुकूमतें कायम की जाएंगी। पहला तरीका यह है कि वजीर आला पंजाब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन लीडर पंजाब ये तीन नाम देंगे और आपस में मुशावरत करेंगे। कोशिश होगी कि उन नामों से एक नाम निगरान वजीर आला बन जाए और उसके बाद जो है वो उनकी कैबिनेट बन जाए और ये निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए। तो पहली कोशिश ये होगी। और अगर ये कामयाब नहीं होता तो 3 दिन के बाद स्पीकर क्या करते हैं, आइन के मुताबिक वो 4-4 बंदों की कमेटी बना देते हैं दोनों तरफ से। वो जो 8 रुकनी कमेटी होती है, 4 बंदे अपोजिशन के, 4 बंदे हुकूमत के, वो कमेटी इसके ऊपर काम करती है 3 दिन तक। और अगर वो किसी नतीजे पर पहुंचे तो एक निगरान सेटअप बन जाता है जो इलेक्शन करवाता है। अगर वो भी नाकाम हो जाएं तो 6 दिन के बाद ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, यानी ये फैसला स्टैब्लिशमेंट के पास चला जाएगा, या ये फैसला इलेक्शन कमीशन आजकल बहुत करीबी इमरान खान साहब ये एलिगेशन लगाते हैं कि पीडीएम की जमातों के करीब है, तो ये फैसला उनके कोर्ट में चला जाएगा। वो अपनी मर्जी का उन्हीं नामों में से एक लगा सकते हैं जो निगरान सेटअप के लिए वजीर आला हो, और उसके बाद फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। कुछ भी कर लें, इलेक्शन से भागा नहीं जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब को जो पहले धमकी पहुंचाई गई थी वो धमकी ये थी कि अगर आपने असेंबलियां तहलील करने की कोशिश की या आपने असेंबलियां तहलील की तो फिर आपको नाअहल कर दिया जाएगा। यह पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया है बाकायदा एक धमकी की सूरत में। तो इमरान खान साहब ने इस धमकी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे गोलियां तक तो मारी गई हैं और हर चीज की गई है, दहशतगर्दी के मुकदमात मेरे ऊपर करवाए गए हैं, मुझे इलेक्शन कमीशन से नाअहल तक करवाया गया है, लेकिन इस सारे के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। तो अभी भी मैं किसी धमकी में नहीं आऊंगा, मैं असेंबलियां तहलील करूंगा। तो उसके बाद जो फाइनल उनको धमकी पहुंचाई गई है वो धमकी ये है कि आप ये असेंबलियां तहलील इसलिए कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हैं, तो फिर आप असेंबलियां तहलील कर दें, हम आम इंतखाबात नहीं होने देंगे। यह पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया गया है कि आप दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील कर दें, हम आम इंतखाबात नहीं होने देंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे, उनको कई महीनों तक डिले कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से। लेकिन आईने पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। यह काम जो है वो डिक्टेटर्स के दौर में तो किया जा सकता है, मार्शल लॉ में तो किया जा सकता है। जब एक मुल्क एक आइन और कानून के तहत चल रहा हो तो फिर यह काम नहीं हो सकता। मुल्कों में जंगें और इंतखाबात भी साथ साथ हो रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस मरतबा इकोनॉमिक इमरजेंसी के नाम के ऊपर कोशिश करने का मंसूबा बनाया जा रहा है कि इंतखाबात को डिले किया जाए और अगर असेंबलियां टूट भी जाती हैं तब भी इंतखाबात ना करवाए जाएं। तो इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि फिर वो एक तहरीक चलाएंगे कि इंतखाबात दिए जाएं, और फिर वो एक मुल्क गिर और एक बड़ी तगड़ी तहरीक होगी जिसके नतीजे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो रही सही ताकत है पीडीएम की जमातों की वो भी खत्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सूरत हाल। इसमें अपोजिशन के पास अभी ऑप्शंस खुले हैं और चौधरी परवेज इलाही जो हैं फिर बॉल मैं कहूंगा उनके कोर्ट में है। अभी भी जब तक चौधरी परवेज इलाही लिख कर नहीं दे देते कि मैंने असेंबलियां तहरील कर दी और ये समरी चली गई है गवर्नर को, तब तक उनके ऑप्शंस खुले हैं और वो हर हाल में इसी सेटअप को लंबा लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको और उनकी फैमिली को ये वजारत आला बड़ी मुश्किल से मन्नतों और मुरादों के बाद मिली है। परवेज इलाही इस वक्त वजीर आला पंजाब हैं, लेकिन पंजाब के जो सारे इंतजामात और निज़ाम है वो उनका बेटा मुनस इलाही जो है वो चला रहे हैं और मुनस इलाही का कंट्रोल है तमाम मामलात के ऊपर। इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत सारी चीजें वो फिर कभी के लिए बचाकर रखते हैं। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि अभी अपोजिशन के पास ये मौका है कि वो इसको ताखीर का शिकार करे और उसी बहाने ये टाइम टेकिंग हो सकती है दोनों तरफ मुज़ाकरात करने के लिए। जुमे वाले दिन इमरान खान साहब असेंबलियां तहरील करने का कहेंगे। अगर अपोजिशन ने इस बीच में अदम एतमाद या एतमाद का वोट या ऐसी कोई चीज ना कही या ना की तो असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और फिर इमरान खान साहब को इलेक्शन देना पड़ेगा 3 महीने के अंदर।
और अगर फिर भी किसी ने इलेक्शन ना देने के लिए कोई साजिश की, कोई इमरजेंसी लगाई या कोई और हरबा इख्तियार करने की कोशिश की, तो फिर पब्लिक अपना इंतखाब या इंतखाबात खुद छीनेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।